सबसे पहले अगर मैं कुछ लक्षणों के बारे में बात करूं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, हर 2 या 3 में से एक बंदे को आज की डेट में शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। या तो आप उन दिक्कतों को समझ नहीं पा रहे या फिर आप उन दिक्कत को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो आगे जाकर के ये छोटी सी जो शरीर में आपकी प्रॉब्लम हो रही है ना अभी, ये आगे जाकर के किसी ना किसी बीमारी का रूप ले सकती है। वैसे देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 7 लक्षण बताऊंगा। अगर इन 7 में से कोई सा भी एक लक्षण आपके शरीर में अगर दिख रहा है तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके शरीर में अभी जो तकलीफ हो रही है ना, वो तकलीफ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं लक्षणों के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो सबसे पहला लक्षण है वो है मसल्स में कमजोरी आना या फिर मसल्स क्रैम्प। देखिए, मसल्स में जब कमजोरी आता है तो यहाँ पर 2 तरीके के लक्षण जो आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो जब आप उठेंगे बैठेंगे तो आपको बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। मसल्स में जब भी कमजोरी होती है ना, फिर किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। आप लोगों ने बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि कहीं ना कहीं आज बॉडी में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। इसके बारे में लोगों को रीज़न नहीं पता। इसके अलावा बॉडी में आपको अकड़न महसूस हो सकता है, खिंचाव महसूस हो सकता है बॉडी में। ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। और एक और जो सबसे बड़ा जो लक्षण देखने को मिलता है वो है मसल्स क्रैम्प्स, यानी कि आपके पैरों में दर्द होना। ये जो पैर का ये वाला हिस्सा है ना, इसमें आपको अचानक से काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि नसें चढ़ गई है, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, बैठे बैठे ही आपके पैर के इस हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। वो दर्द जो है वो बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, उतना तेज़ दर्द होता है। जब आप पैर थोड़ी देर सीधा रखते हैं तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। या फिर आप गहरी नींद में होंगे तब भी आपके पैर के इस हिस्से में काफ़ी तेज दर्द होता है। और कई लोग देखिए सोचते हैं कि नसों की वजह से ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में ये मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको मेडिकल भाषा में मसल्स क्रैम्प्स बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल लोगों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट देखने को मिल रही है, और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। एक तो अगर आप ज़्यादा देर तक कहीं बैठ जाएं तब अगर आपको झंझनाहट बॉडी में अगर महसूस हो रही है हाथ पैरों में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपको काफ़ी जल्दी से आपको हाथ पैरों में झंझनाहट हो जाता है, चलते चलते आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा आपको अचानक से कभी घबराहट हो जाता है और आपको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता रहता। आप नॉर्मल बैठे हुए फिर भी आपको घबराहट हो रहा है। देखिए, ये ऐसा तब होता है जब जो हार्ट की जो मसल्स है ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो ये ऐसा होता क्यों है? जब बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है। अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपका पेट अगर ठीक तरीके से साफ नहीं हो पा रहा, आपको पेट में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती है, आपको गैस एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा बनता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपका हफ्ते में 1 से 2 बार भी पेट साफ नहीं हो रहा ना, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से आपको आगे जाकर के कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा 90% लोगों में एक और जो सबसे बड़ा जो लक्षण देखने को मिल रहा है वो है कमजोरी, यानी कि वीकनेस। और इस चीज़ के बारे में भी लोग समझ नहीं पाते। उनको ऐसा लगता है कि आज कुछ हेल्दी चीज़ों का सेवन नहीं किया इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, इस कमजोरी की वजह से आपका एक तो काम में मन नहीं लग पाता, फोकस नहीं कर पाते आप काम में। आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, आपको काफ़ी ज़्यादा थका थका सा फील होता है। और आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं और अगर उस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी लग रहा है, तो ये आप मान लीजिए आपके शरीर में कुछ ना कुछ की कमी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा हो रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, जिसको मेडिकल भाषा में पॉलीयूरिया बोलते हैं। ये देखिए, एक नॉर्मल टाइम में आप पूरे दिन भर में जैसे 7 से 8 बारी 9 बारी तक पेशाब जाए तो एक नॉर्मल है। लेकिन ये साइकिल अगर आपका बढ़ जाए, आपको प्यास ज़्यादा लगे, तो ये भी बॉडी में कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि आपके शरीर में किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी। और साथ ही साथ अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका बढ़ जाता है। एक तो होता है लोगों को बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर जो है वो अचानक से बढ़ जाता है, आपको ऐसा फील होता है। तो ये तब होता है जब आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि जब आप ज़्यादा नमक का सेवन कर लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आप डाइट में अगर अच्छी चीज़ें नहीं ले रहे, आपका ध्यान नहीं है, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको टोटल 7 लक्षण बताए हैं। अब ये 7 लक्षण उन्हीं लोगों को शरीर में दिखाई देगा जिन लोगों के शरीर में पोटेशियम की कमी है, यानी कि ये सभी लक्षण पोटेशियम की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। देखिए, हर कोई विटामिन की बात करता है, कैल्शियम की बात करता है, आयरन की बात करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। लेकिन ये जो पोटेशियम है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और इसकी वजह से हमारे शरीर में कई बड़े फंक्शंस में मदद करता है। देखिए, पोटेशियम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारे बॉडी के मसल्स के लिए। जब हमारे बॉडी का मसल्स ठीक रहेगा ना, तो हमारा हृदय सही तरीके से काम कर पाएगा, हमारे बॉडी में दर्द नहीं होगा, कमजोरी नहीं होगी। एक और जो मैंने ब्लड प्रेशर से जो आपको रिलेटेड प्रॉब्लम बताया, ये तब होता है जब बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ता है। तो जब आपकी बॉडी में सही क्वांटिटी में पोटेशियम होगा तो ये सोडियम लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेगा।
इसके अलावा जब आपके बॉडी में पोटेशियम की कमी होती है ना, तो हमारे बॉडी में फिर इंसुलिन की भी कमी हो जाती है। और जब इंसुलिन की कमी होगी तो इससे होगा क्या, शुगर की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी। चाहे डायबिटीज़ पेशेंट हो, चाहे एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो, इंसुलिन की कमी जो है वो हो जाती है। इसलिए जितने भी शुगर के मरीज हैं, आप लोगों के शरीर में भी ये पोटेशियम की कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ पोटेशियम की वजह से हमारे पूरे बॉडी की जो नसें हैं ना, उसको भी हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों की खिंचाव होता है, कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि उनको हाथ पैरों में झंझनाहट हो रहा है, या फिर उन लोगों को नस ब्लॉकेज की शिकायत रहती है, तो पोटेशियम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। और इसकी मात्रा आपके शरीर में कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पर डे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के अनुसार, यानी कि NASM के अनुसार, जो पुरुष हैं उनमें 3400 मिलीग्राम के आसपास पर डे की रिक्वायरमेंट होती है पोटेशियम की, और जो महिलाएं हैं उनमें 2600 मिलीग्राम के आसपास पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस पोटेशियम की रिक्वायरमेंट को पूरी करने का देखिए 2 तरीके। सबसे पहला तरीका ये है कि जो भी मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर आपके शरीर में तकलीफ ज़्यादा है तो उस केस में तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करेंगे और रिपोर्ट में अगर आ जाता है कि आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है या फिर और भी अदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर फिर आपको दवाइयाँ देंगे, आपको इंजेक्शन दे सकते हैं, आपको सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, जिससे कि फिर आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप नेचुरल तरीके से आपके शरीर में हो रही तकलीफ को आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, अगर आप उनमें बदलाव कर लें तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बता देता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा आपके शरीर में आखिर हुआ क्यों है। देखिए, इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी ज़्यादा बीमार हो गए थे तो उसकी वजह से भी आपको ऐसी कहीं ना कहीं शरीर में तकलीफ देखने को मिल सकती है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही फिलहाल में वॉमिट हुआ था, उल्टियाँ आई थी, तो इसकी वजह से भी पोटेशियम की कमी जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर आप ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा पसीना आता है, तो उसकी वजह से भी देखिए पोटेशियम की कमी जो वो हो सकती है। वैसे रीज़न देखिए काफ़ी सारे, जिसका पता लगाना भी काफ़ी ज़्यादा कभी मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपके शरीर में ये जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ को आप किस तरीके से ठीक करेंगे। नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों से आप ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई है। जैसे कि आप जो है अपनी डाइट में संतरा, अमरूद, केला, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप खुबानी ऐड कर सकते हैं, अनार ऐड कर सकते हैं, पालक, छोले, राजमा, किशमिश, मखाना, दूध, टमाटर, आलू, इन सारी चीज़ों में देखिए जो पोटेशियम की मात्रा है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको सारी लिस्ट शो कर रहा हूँ, तो इन सारी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लें कि आप किस तरीके से अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सिंपल कर देता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे कि आप जो है डेली बेसिस पर आप टमाटर और जो आलू है उसको नॉर्मल आप पका करके सेवन करते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम की जो मात्रा है वो मिलती है, बॉडी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। आप जो चुकंदर का सेवन कर सकते हैं एज ए सलाद के रूप में, आप खीरा का सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट जैसे कि आप लोग किशमिश का सेवन कर सकते हैं। तो आप जो है रात में ही अगर 7 से 8 किशमिश के दाने अगर पानी में भिगो देंगे और सुबह सुबह आप उस किशमिश का सेवन कर लें, उस पानी का सेवन कर लें, तो इसके भी अलग से आपको फायदे देखने को मिलेंगे। सुबह सुबह आप देखिए लेमन हनी टी का सेवन कर सकते हैं, आप नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नाश्ते में आप हैबिट बना लें कि डेली बेसिस पर आपको केले का सेवन करना है। साथ ही साथ आप दूध का सेवन करें, बादाम गिरी का सेवन करें। इसके अलावा आप जो रात में अगर सोने से थोड़ी देर पहले 1 गिलास गर्म दूध में ये जो मखाना है, अगर आप इसका पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं और ये जो 1 चम्मच पाउडर है अगर आप इस दूध में मिक्स करके पीते हैं, तो इससे भी काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरे दिन भर में कभी भी भूख लगता है तो आप जो है नॉर्मल रोस्टेड चने का सेवन कर सकते हैं, इसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इस साथ ही साथ अगर आप रोस्टेड चने का सेवन नहीं कर पा रहे तो कभी कभी आप जो है जो सत्तू पाउडर है इसको आप सिंपल 2 चम्मच सत्तू पाउडर आप 1 गिलास में डाल दें, पानी डाल दें, ये ड्रिंक रेडी है, इसका भी सेवन करके आप बहुत सारे फ़ायदे इसके ले सकते हैं। साथ ही साथ जब आप सुबह नाश्ता कर लेंगे तो नाश्ता करने से 2 घंटे बाद आप जो है हैबिट बना लें डेली बेसिस पर एक सेब का सेवन करने का। और भी काफ़ी सारे जो फल हैं, अमरूद हैं, अनार हैं, अपनी डाइट में इन सारी चीज़ों को ऐड ऑन करें। इसके अलावा जब भी आप खाना खा रहे हैं तो खाने में देखिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का तो सेवन कर ही रहे हैं। साथ ही साथ आप जो अपनी डाइट में हफ्ते में एक बारी देखिए छोला भी ऐड करिए, राजमा भी ऐड करिए, जिससे कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है ना उसकी भी कमी नहीं होगी। देखिए, जितनी भी चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड ऑन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉडी में अभी जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं यही ठीक होंगे। आपके बॉडी में अगर कोई बीमारी हो रही होगी ना तो वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इन सारी चीज़ों के अपने ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने इन चीज़ों के ऊपर देखिए वैसे तो अलग अलग वीडियो बना रखी है, इनके फ़ायदों के ऊपर बहुत ही सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं आपके शरीर में। जब आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे ना तो पहले दिन से ही आपको नोटिस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके शरीर में एक अलग ही बदलाव होगा, आपके बॉडी में एनर्जी की मात्रा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो डिसीज़न अब आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों का सेवन कैसे करेंगे, किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपनी डाइट में ऐड ऑन करेंगे। अगर आप इन लक्षणों को ऐसे इग्नोर करते रहें तो फिर अब आपके ऊपर है कि आपको आगे जाकर के क्या बीमारी होती। लेकिन अगर आप ये छोटी सी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लेते हैं तो भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और फिट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।